उस तरफ लेके चल रहा हूँ जहाँ भगवान की दिव्य धुनी होती है। किंतु दिव्य धुनी, उनकी सारी जो क्रियाएं होती वो सब दिव्य होती है। और दिव्य का मतलब है चाहे उनका उठना हो, बैठना हो, चलना हो, बोलना हो, ये सब दिव्य अतिशयपूर्ण है। ये बात सामान्य जीवों में नहीं पाई जाएगी। आप लोगों के आने जाने बैठने से कोई अतिशय जागृत होगा ऐसा नहीं है। आपके बोलने से कोई अतिशय होगा ये भी नहीं है। इसलिए दिव्य शब्द यहाँ पर लगाया है। और इस दिव्य शब्द का तात्पर्य यह है कि उनके गर्भ से भी दिव्यता अतिशय आती जा रही है। जब उनका जन्म होता है तीर्थंकर प्रभु का, 6 ऋतुओं के फल अपने आप आने लगते हैं, सारी दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, आपस में जीवों की मित्रता के भाव बढ़ने लगते हैं। ये बाहरी अतिशय की बात कर रहे हैं हम। सरोवरों का पानी निर्मल हो जाता है, आपस में सभी जीव प्रेम भाव से रहने लगते हैं, किसी का कोई द्वेष और किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं रहती है। उनके जन्म होने से सारी प्रजा आनंद मंगल मनाती है। मैं अधिक क्या कहूँ, यदि तीर्थंकर प्रभु जन्म लेते हैं तो नरकों में भी एक क्षण के लिए शांति होती है, ऐसा शास्त्र उल्लेख करते हैं। हालांकि नरकों में एक क्षण, एक निमिष मात्र के लिए सुख नहीं है, किंतु ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसी आत्मा इस पृथ्वी पर अवतरित हुई है। और एक ऐसी आत्मा जिस पृथ्वी पर अवतरित हो तो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के चारों तरफ यदि शांति का वातावरण छा जाए, इसी का नाम दिव्यता है, इसी का नाम कल्याणक है। आज तुम्हारा जन्म हुआ, मान लीजिए आपके जन्म के समय किसको खुशी हुई? कभी कभी तो लोगों के मन दुखने लगते, जलीसी के भाव पैदा होते हैं। तुम जिस घर में बच्चे के रूप में पैदा हुए होगे ना, तो घर बाजू के घर वाले के यहाँ आग लग गई होगी, यार उनके यहाँ बेटा क्यों पैदा हो गया, लड़की हो जाती तो अच्छा, और दोनों नहीं होते तो और अच्छा। लोगों की ऐसी दुर्भावनाएं पैदा होती हैं। मालूम नहीं ये संसार की परिणति ऐसी है, कोई किसी के सुखों को देख करके सुखी नहीं होता है, दूसरों के दुखों को देख करके सुखी होता है। तुम्हारे यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बुरा हो जाए, कोई चोरी हो जाए, तुम्हारे यहाँ आग लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई मर जाए, खुशी होती उनको, चलो अच्छा हुआ साले उसके घर का एक मेंबर तो गया। ये जो भावनाएं हैं ये सामान्य आत्माओं के लिए होती हैं, किंतु तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक के समय, उनके जन्म होने पर एक भी किसी व्यक्ति को, एक भी किसी प्राणी को, एक भी किसी इंसान के मन में कोई गलत विचार नहीं आते हैं। सबको खुशियाँ होती हैं, हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है, सब तरफ खुशी और खुशी का वातावरण होता है। इसका नाम है कल्याणक। कल्याणक का मतलब आप समझ गए होंगी माता जी। कल्याणक का मतलब है दिव्यता आना, कल्याणक का मतलब है अतिशय आना, कल्याणक का मतलब है सभी के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त होना। तुम्हारे जन्म को देख करके लोग दुखी होते हैं, और तीर्थंकर प्रभु का जन्म देख करके, जन्मोत्सव को देख करके, जन्माभिषेक देख करके, जिन महिमा को देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव यदि भगवान के जन्म कल्याणक को देख ले तो सम्यक दर्शन की प्रतीति होती है। आप बुरा नहीं मानना, आज की स्थिति ये है कि भगवान का अभिषेक होता है तो तुम उठ के चले जाते हो, आंखें बंद कर लेते हो, या कई श्रावक श्राविकाएं तो ऐसी हैं, अपना काम थोड़ी है ऐसा सोच करके जो है वो भाग जाते हैं। जबकि तीर्थंकर प्रभु जब जन्मे हैं, उस समय का जन्म देखने के लिए, उस समय का जन्म महोत्सव देखने के लिए, उस समय का जन्माभिषेक देखने के लिए स्वयं चारण रिद्धिधारी महामुनिराज सुदर्शन मेरु सुमेरु पर्वत पर जाते हैं और अपने जीवन में वो विशुद्धि बनाते हैं। हालांकि चारण रिद्धिधारी मुनिराज
कोई सामान्य नहीं है। कोई भी रिद्धि सिद्धि पैदा होना ये बिना चारित्र की विशुद्धि के नहीं होता है। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है तीर्थंकर केवली। सबसे पहले सही जवाब देकर आज के नमोकार स्टार बने हैं सीमा जैन, पता बमहोरी, जिला छतरपुर। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। भारत भूमि के उत्तर महाराष्ट्र की सुरम्य वादियों में स्थित अतिशयकारी श्री नमोकार तीर्थ पर आयोजित होने जा रहा है माता पद्मावती की चौकी एवं भजन संध्या। मंगल बेला गुरुवार 14 अगस्त 2025 रात्रि 8 बजे। संगीतकार भजन सम्राट श्री रूपेश जैन, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश एवं धर्मवीर एंड पाठी भोपाल एवं परम पूज्य ज्ञान योगी प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज का 62वां जन्म जयंती समारोह शुक्रवार 15 अगस्त 2025। तो इस पावन दिन पर आप सपरिवार पधारें और बने साक्षी एक अलौकिक उत्सव के, जहां भक्ति, प्रेम और गुरु कृपा का होगा महासंगम। देखना न भूलें कार्यक्रम का भव्य प्रसारण शुक्रवार 15 अगस्त 2025 दोपहर 3 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजेश जैन, स्वाति जैन, अक्षत जैन, आकार जैन, साफ डिटर्जेंट पाउडर जबलपुर, श्रीमती अंगूरी जैन, अवनीश कुमार, निधि जैन, अवनी, वृद्धि, विभूति जैन, साफ डिटर्जेंट पाउडर परिवार जबलपुर।